जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ। पुरी में गोपाल नाम का एक 10 साल का बालक रहता था। उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ मजदूरी करके घर चलाती थी। हर शाम गोपाल मंदिर के बाहर खड़ा होकर भगवान जगन्नाथ को देखता और मन ही मन कहता, प्रभु, एक दिन मैं भी आपको अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। एक रात गोपाल को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, कल मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा, तैयार रहना। सुबह उठते ही गोपाल खुशी से झूम उठा, लेकिन घर में न चावल था न आटा। माँ बोली, बेटा, सपना सच नहीं होता। गोपाल बोला, अगर प्रभु ने कहा है तो वे जरूर आएंगे। उसने किसी से उधार नहीं मांगा। जो थोड़ा सा चूड़ा और गुड़ घर में बचा था वही एक पत्तल में सजाकर रख दिया और शाम होने लगी। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। वो बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल एक पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया था, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो पहले आप ही खाइए। साधु ने प्रेम से भोजन किया और जाते जाते केवल इतना कहा कि तुम्हारा भगवान आज भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन सुबह मंदिर के पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के अधरों पर गुड़ के छोटे छोटे कण लगे हुए थे। यह देखकर सारे पुजारी और भक्तगण आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान की लीला क्या है। उस रात पुजारी को स्वप्न आया और भगवान ने मुस्कुराकर बोले, कल गोपाल ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। मैं साधु के रूप में उसके घर गया था। जब यह बात पूरे नगर में फैली तो सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो एक भूखे साधु को खिलाया था, मुझे क्या पता कि मेरे प्रभु स्वयं आए थे। भक्तों, इस भक्ति कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है कि भगवान जगन्नाथ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है किसी भूखे, असहाय और जरूरतमंद की सेवा, क्योंकि जहां सच्ची करुणा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। अंत में भक्तों, ध्यान रहे, जब तक सांस है तब तक प्रभु का नाम लेते रहें। भक्तों, इस भक्तिमय कथा को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे भक्ति परिवार से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ में। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।